पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजुर्बा। अब्दाली मिसाइल जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारी, तकनीकी पैरामीटर्स और जदीद नेविगेशन सिस्टम को यकीनी बनाना था। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की साइंसदानों और इंजीनियर्स को भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की साजिश कर रहा है। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना है। भारत हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब दे। पाकिस्तान तहकीकात में मुकम्मल ताउन करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सफ़ीर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मुकम्मल तवज्जो इक़्तिसादी बहाली और तरक्की पर है। तुर्क सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हामी हैं। कशीदगी कम करने के लिए मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेना होगा। पहलगाम वाक़े की तहकीकात पर दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम करने लगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड की पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े की तहकीकात की तजवीज़ की तौसीक़। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए स्विट्ज़रलैंड की खदमात की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा का स्विस वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राब्ता। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया। हक़ाइक़ की आज़ाद और शफाफ तहकीकात के लिए पाकिस्तान के मुतालबे का यादा। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म को सराहा। दोनों रहनुमाओं का सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। यूनानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की पहलगाम हमले की शफाफ इंक्वायरी की तजवीज़ का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यूनानी हम मनसब से राब्ता। भारतीय इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक यूनानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी को रोकने के लिए तहम्मुल पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशन, 5 ख़वारिजी हलाक, 2 गिरफ्तार। बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 3 ख़वारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में 2 ख़वारिज अंजाम को पहुंचे। महमद में खारजियों का ठिकाना तबाह। गिरफ्तार ख़वारिजी दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 5 ख़वारिजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली सरदारी ने हाई वैल्यू टारगेटेड समेत फितनल ख्वारिज के 5 दहशतगर्दों का कला कमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबी है। दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। जंग मुसल्लत करने की कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामिया जायजा। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। भारतीय अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी आज़म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त देंगे। फोरम का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बना लिया। 20 पाकिस्तानी जबरन और गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसियों की हिरासत में हैं। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसियों में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। पहलगाम हमले की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की दास्तानें दुनिया के सामने है। हम कब तक कितनी लाशें उठाएंगे? RSS पर पाबंदी लगाई जाए। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल होने से कश्मीरियों का भी इस्तेहसाल होगा। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में भारतीय मिसाइल पर नोटिस लेने की अपील। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत इंतजामी कोताहियों को दूर करने के बजाय बाहर क्यों देख रहा है?
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इक़दाम करें। मसला कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुहिम जोई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी नहीं चाहता। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो हालात कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए मोदी का पहलगाम ड्रामा बेनकाब। मोदी ने बिहार इंतखाबात में जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ड्रामा रचाया। भारत की ओपोजिशन जमात कांग्रेस आरजेडी की मोदी के बिहार दौरे पर तनकीद। पहलगाम वाक़े के 45 घंटे के बाद वोट मांगने पहुंच गए। पूरी कौम पहलगाम वाक़े के गम में मुब्तला। मोदी बिहार इंतखाबात में मसरूफ। भारतीय मीडिया की तनकीद। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक शवाहिद से साबित हो चुका कि पहलगाम हमला पहले से तयशुदा था। पाकिस्तान का पानी मोड़ने की कोशिश की गई तो पंजाब और जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे। सिंतास आबी मुआहदे की खिलाफवर्जी भारत और पाकिस्तान के दरमियान खुली जंग होगी। भारतीय कांग्रेस के साबिक वजीर सैफुद्दीन सोस ने पाकिस्तान का पानी रोकने के भारतीय दावों का पोल खोल दिया। कहा, पाकिस्तान की सूरत हाल को बैनुल-अक़वामी बरादरी बारीक बीनी से देख रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो पहलगाम हमले में मुलव्विस नहीं। ये मोदी सरकार की साजिश है। मेरी ये पूरी कोशिश है कि एक साल में कम से कम 1 लाख घर हम दें और 5 साल में 5 लाख घर इंशाअल्लाह ताला हम बेघर लोगों को दें। और ये उन लोगों के लिए स्कीम थी जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा था 1 मरले से लेके 10 मरले तक, और वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे। उनको लोन मिला, माशाल्लाह वो अपने घर बना रहे हैं। तो आज हमने जो स्कीम लॉन्च की है, इसमें हमने पहले मरहले में 2000 प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए जिनको हम डेवलप कर रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा नहीं है। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। जिन लोगों के पास प्लॉट था उन्होंने अपने घर तामीर कर लिए। पंजाब के नादिर मुस्तहिक अफराद के लिए काम जारी रहेगा। अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना मेरी तरजीह है। अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाबों की ताबीर है। मरियम नवाज का अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। सियासी इस्तेकामत और दूसरा, हुकूमतों को 10 साल की मुद्दत दी जाए। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देख लें, वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम होगा। इंडिया, मलेशिया और तुर्की समेत किसी की भी मिसाल ले लें, हुकूमतें 10 साल से कम नहीं हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस ब्यूरो को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल पुलिस ब्यूरो में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा, नेशनल पुलिस ब्यूरो को अपने मकासद को नए सिरे से वज़ा करना होगा। वाशिंगटन में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की कॉल पर भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में ओवरसीज पाकिस्तानी, कश्मीरी तंजीमें और खालिस्तान तहरीक के रहनुमाओं ने शिरकत की। मोदी के खिलाफ नारेबाजी। ये इतना आसान नहीं होगा कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दें। मोदी सरकार जो है, उनकी मामूली सी गलती जो है उन्हें सदियों की जो पशेमानी है उसमें धकेल सकती है। अल्लाह ताला के फजल और करम से हमारी जो फ़ौज है वो दुनिया की बेहतरीन 6-7 अफवाज के अंदर उसका शुमार होता है। भारत किसी सूरत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मोदी सरकार की एक गलती भारत को कई दिहाइयां पीछे लेकर जा सकती है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े पर वाज़ेह जवाब देना चाहिए। भारत जंगी मशकों में मसरूफ है। भारत अगर कोई मिस एडवेंचर करेगा तो कौम सीसा पिलाई दीवार बनेगी। बानी पीटीआई ने अपने दौर में भारत को भरपूर जवाब दिया था। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू।
आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और उनकी ज़िंदगियों को लाहक ख़तरात से मुतल्लिक़ आगाह करना है। 1992 से 2025 तक 1400 से ज़ायद सहाफ़ी फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जानों के नजराने पेश कर चुके। सदर मुमलिकत का मकबूज़ा कश्मीर और गज़ा में जान गंवाने वाले सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा, जाली खबरों, गलत मालूमात और सनसनीखेज़ माहौल से मीडिया की जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहादुरी से फरीज़ा अदा करने वाले सहाफ़ियों को सलाम। कहा, पाकिस्तान का आइन आज़ादी इज़हार राय का ज़ामिन है। हमारा ज़िम्मेदार मीडिया कौमी और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत करता रहेगा।